ओम शांति। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि अगर लाइफ में डिसइंटरेस्ट आता है तो माना कोई भी काम करने का मन नहीं करता है ना, एकदम या तो लेथार्जी रहती है, आलस रहता है, तो उसमें क्या करा जाए, उसमें राजयोग क्या कर सकता है। अगर हम करना चाहें अपने लिए तो हम क्या करें, मन ही नहीं कर रहा, कुछ भी करने का सोचते हैं, नहीं हो पाता, तो आखिर उसका क्या उसका कॉज है और कहाँ से स्टार्ट करा जाए वो। तो आज इस बारे में बात करेंगे। तो बात ये है कि जब जब हमें आलस आता है, या आलस के अलावा या जब मन उदास होता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जब आलस का मतलब है या लेथार्जी निराशापन का मतलब है कि हम गाड़ी खड़ी करके वहीं पे रुक जाएं। ये मतलब है कि हमारा जीवन जो है, हम आगे जैसे कि हमें समझ नहीं आ रहा आगे कहाँ जाएं, लेफ़्ट जाएं राइट जाएं, है ना। तो इसलिए लाइफ में एक पर्पज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे एक पर्पज़ हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खा पी लिया, है ना, चलो पैसे भी कमा लिए, उसके बाद क्या, छोड़ के गए तो वापस गए तो खाली हाथ गए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ सारा। ये कोई लक्ष्य तो हुआ नहीं, करने के बाद भी अगर खाली हाथ मिला तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में। तो कैसा लक्ष्य हो, क्या वो लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? क्या वो ये होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी कोई पदवी प्राप्त करें, या वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम समाज में कोई एक बहुत प्रतिष्ठावान बने? क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो आप देखेंगे सबसे बड़े से बड़ा लक्ष्य ये है, सबसे बड़े से बड़ा लक्ष्य ये है कि हम कोई ऐसा काम करें जो कि जैसे कि भगवान पर जो हम समर्पित कर सकें और वो हमारा वो एक्सेप्ट करे। अगर हमारा कोई ऐसा लक्ष्य है या हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसमें कि स्वयं भगवान उस काम को अप्रिशिएट करे और उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा हमारा लक्ष्य हो कि अगर भगवान आया, उसने धर्म स्थापना का कार्य किया, और उसके अंदर जब लास्ट में ऐसा पार्ट खुलेगा सबका, आपको पता है कि आखिर में सबका पार्ट पता पड़ेगा कि किसने क्या किया, और उस वक्त अगर सिर्फ ये पता पड़ता है कि हमने तो कुछ नहीं किया साहब, बस हमने इनसे भी लिया उनसे भी लिया, ना समाज को कभी कुछ दिया, ना इसको कभी कुछ दिया, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? आप सोचिए ज़रा। ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ये तो पूरे कल्प के पार्ट, पूरा जो हमारा एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, उसकी बात है कि अगर वहीं पे हमें पता पड़ता है कि हमारा तो कोई पार्ट ही नहीं है, हमारा तो बस हम आते हैं, खाते पीते हैं, इनके राज में आ गए, उनके राज में आ गए, बस खाया पिया और चले गए, तो आप सोचिए कितना हमें ख़राब लगेगा। अब इससे जो हमें बाहर निकलना है, ये कोई हमें दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो हमें खुद ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम अपनी लाइफ का एक ऐसा पर्पस ज़रूर सेट करें कि इस संगम युग, अभी थोड़ा सा जो भी बचा है, साल 2 साल जो भी बचा है, उसके अंदर मैं ज़रूर एक ऐसी चीज़ ज़रूर इतनी करूँगा या करूँगी कि उसके बाद जब मैं बाबा के सामने खड़ी हूँ तो बाबा पूछे कि बच्चे तुमने क्या किया है ना, तो मेरे मन में पछतावा ना आए। और वो जो लक्ष्य है वो इतना ऊंचा होना चाहिए जिसको प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी वो 1 या 2% से ज़्यादा ना हो, और तब फिर उसके अंदर हम पूरी तरह अपने आप को झोंक दें कि भाई ये तो मैंने करना ही है, इसके अलावा मैं टलूँगा नहीं, परम धाम नहीं जाना, इससे पहले ये ज़रूर मैंने करके जाना है। तो आप देखिए, ये जो संगम युग है, इसमें जिसने भी कुछ भी प्राप्त किया है, चाहे दादियाँ हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। जब दादियाँ छोटी छोटी थीं तो बाबा उन्हें कहते थे कि बच्चे आप विश्व कल्याण करोगे, आप पूरे विश्व में भ्रमण करोगे, पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश दोगे। उस वक्त तक दादियों ने तो वर्ल्ड का मैप भी नहीं देखा था। तो आप देखिए, बाकी आप सबका एग्जाम्पल देखेंगे, आप ऐसे ही हैं। पूरा जब ये यज्ञ था तो उस वक्त कितनी डिफ़िकल्टी आती थी, तब तो एक सेंटर खोलना मुश्किल लगता था, और आज पूरी दुनिया में सेंटर है। तो वास्तव में इन सब के पीछे करने वाली कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है?
वो है शिव बाबा। बाकी सब आत्माओं ने भी शिव बाबा को ही याद करके वो ताकत प्राप्त करी है, और शिव बाबा की जैसे ब्लेसिंग से ही वो वहाँ तक गए हैं। और वो तो निष्कामी है, वो तो इक्वल बाइस्ड है, माना उसके पास तो कोई बाइसनेस है ही नहीं ना। ऐसा तो नहीं है वो किसी के प्रति झुकाव है उसका, ऐसा तो है नहीं। जब वो दादियों को सपोर्ट कर सकता है, ब्रह्मा बाबा को सपोर्ट कर सकता है, तो हम भी तो उसी के उतने ही बच्चे हैं ना। तो हम भी अगर शिव बाबा को पकड़ के एक अपना लक्ष्य बना के रखें कि हमने ये लक्ष्य इतना तो कम से कम करके जाना ही है, सतयुग के उसमें हमने इतना करना ही है। अब मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट है, तो वो इतना तो उसने अपनी लाइफ में करना है कि वो ये चीज़ दुनिया को ज़रूर बता के जाएगा कि सतयुग में महल कैसे होंगे, उनका आर्किटेक्ट कैसे होगा, उनका आर्किटेक्चर कैसा होगा। ये तो इतना तो कर सकते हैं ना, और ये होगा सिर्फ बाबा की मदद से, और कैसे नहीं हो सकता। तो बाबा को याद करें, स्थिति बनाएं वो लक्ष्य अचीव करने के लिए। अगर हमारा लक्ष्य नहीं होगा, हमने सवेरे अमृत वेले उठे, उसका लक्ष्य क्या है कि वो अपनी स्थिति बनाई, तो किस लिए बनाई, उसका कोई लक्ष्य है कि नहीं है। तो वो लक्ष्य जब हमारी बुद्धि में क्लियर होगा कि भाई हम स्थिति बना रहे हैं क्योंकि हमने ये चीज़ बाबा से प्राप्त करनी है, ये चीज़ हम उसके अंदर अचीव करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे आपको पुरुषार्थ करने में भी मज़ा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो बहुत मुसीबत है, आप पुरुषार्थ करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, है ना। चलिए बाकी फिर बाद में बात करेंगे। ओम शांति।